कुछ जोश यूं ही पैदा कर दे, कुछ जोश यूं ही पैदा कर दे जिंदगी के वास्ते, कुछ जोश यूं ही पैदा कर दे जिंदगी के वास्ते, यूं ही मजाक क्या कटा नहीं करते दोस्त, ये जिंदगी के रास्ते। पच्चीस साल की उम्र को मैं मजाक से कर दिया और जिस दिन सीरियस हुआ मैं करोड़पति बन गया। इसीलिए मैं कहता हूं, पानी को आसमान में उड़ाने के लिए, पानी को भाप बनाने के लिए आसमान में उड़ाना पड़ता है, पानी को भाप बनाने के लिए आसमान में उड़ाना पड़ता है, और आसमान में उड़ाने के लिए पिछवाड़े में आग लगाना पड़ता है। अगर जितेंद्र तिवारी इस मुकाम तक आया है ना दोस्त, तो पिछवाड़े में गरीबी का आग लगा था। हेलो, मैं अपना परिचय जितेंद्र धिवल लिखता हूं। जितेंद्र, इसका मतलब समझते हो? अगर हर माँ बाप अपने बच्चे का अगर नाम पकड़ता है तो बड़ा सोच समझ के पकड़ता है यार। मेरा नाम जितेंद्र रखा है, जीतेंगे हारेंगे नहीं। दो चीज होता है, हार होता है तो डर होता है। जीत के आगे डर बोलता है, यह तो हार होता है। लेकिन मेरे जीवन में हार और डर नहीं होता है। जिस चीज में डर लगता है उसमें दहशत पैदा करता हूं कि डरना नहीं है। हेलो, जितेंद्र का जस्ट उल्टा, जरा तेजी, हर चीज को फास्ट करना है। हेलो, जो भी कुछ करना है तो जवानी में करना है। बुढ़ापे में 1 करोड़ की गाड़ी में चलोगे, आडी जगवार BMW में मजा लोगे? हेलो, 80 साल की उम्र में शादी करोगे तो मजा आएगा? जो भी कुछ करना है तो जवानी में करो। दोस्तों, मैं हर इंसान को, हर दोस्त यार को बोलता हूं, जो भी कुछ करना है मेरे दोस्त, जो भी मजा लेना है तो जवानी में करो। ये 35-36 साल की उम्र में जितेंद्र तिवारी मोटर, गाड़ी, कार, बंगला, पैसा कौड़ी सब कुछ अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। तो दोस्तों, मैं अपना परिचय जितेंद्र तिवारी लिखता हूं, रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं दोस्तों, मेरे खानदान में पूरे खानदान अनपढ़ है। एक भी व्यक्ति पहली क्लास नहीं पढ़ा है। पूरे खानदान में मैं पहला ऐसे व्यक्ति हूं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं पूरे खानदान में। मैं 7वीं फेल हूं। मेरे खानदान में सब अनपढ़ है। मेरे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, भैया भाभी, सब एक भी व्यक्ति स्कूल में भर्ती नहीं हुआ है, दाखिला भी नहीं हुआ। दोस्त, सोच के देखो, मेरे खानदान के लिए सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। हेलो, मैं अगर इस इंडस्ट्री में आया हूं ना तो सिर्फ एक ही कारण है। दोस्त, ये सवाल आपसे पूछता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मेरे को मोटर, गाड़ी, कार, बंगला चाहिए, लाइफ स्टाइल जिंदगी चाहिए। लेकिन हाँ, मैं पैसा से गरीब हूं और अनपढ़ हूं, दिमाग से भी नॉलेज नहीं है, लेकिन रईस बनना चाहता हूं। क्या इस धरती में एक अनपढ़ आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? मेरे दोस्त, एक गरीब आदमी के लिए, एक अनपढ़ आदमी के लिए इस धरती में कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं अमीर बनने के लिए। एक इंडस्ट्री है, एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन सवाल उठता है दोस्त, जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखोगे ना, तो कोई भी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाओगे, या गरीब आदमी को हो या अमीर आदमी को, वो एक ही चीज बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, आप कि हर किसी को, आप अपने दोस्त यार, जान पहचान के लोगों को आप जब भी प्लान देने गए हो तो एक ही चीज बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इस धरती में भगवान ने हर इंसान को 24 घंटा दिया है। अब आप बोलते हो मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो, अगर आपको भगवान ने अगर 30 घंटा दे दिया जाए तो
क्या कर लोगे? हेलो, ऊपर वाला सबको 24 घंटा दिया है, अगर आपको 30 घंटा दे दिया जाए तो क्या कर लोगे? इसका कोई जवाब है? मेरे दोस्त, ये आपका गलतफहमी है, ये आपका भूल है। यही 24 घंटा में अब्दुल कलाम अखबार बेचता था, साइंटिस्ट बन गया, और आप बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे इसी 24 घंटा में मोदी साहब चाय बेच के पीएम बन गया, और आप बोलते हो टाइम नहीं है। अरे आपकी शहर से शुभांशु धरती से लेकर आसमान को छू कर आ गया, और आप बोलते हो टाइम नहीं है। मेरे दोस्त, ये धोखे मत होना कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज शाहरुख खान सर्कस में था, इसी 24 घंटा में वो सर्कस से सुपरस्टार बन गया, और आप बोलते हो टाइम नहीं है। और इसी 24 घंटा में आज अशोक सर जीरो से लेकर हीरो बन गया, आज इंद्रजीत जीरो से लेकर हीरो बन गया, आज रामकरण, रमेश दादा, वीरेंद्र साहब, विजय केसरवानी आज कहां से कहां पहुंच गया, और आप बोलते मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्त, ये 24 घंटा में 4 घंटा चाहिए। हेलो, पूरे देश को याद दिलाने के लिए 4 घंटा चाहिए। 4 घंटा पूजा करोगे, पुजारी बन जाओगे, और 4 घंटा जुआ खेलोगे, जुआरी बन जाओगे। 4 घंटा किसी राजनीति वाला साथ चलोगे तो राजनीति करने लग जाओगे, और 4 घंटा किसी साधु संत के साथ घूमोगे तो साधु संत के संगत आ जाएंगे, और 4 घंटा किसी शराबी के साथ घूमोगे तो शराब पीने लग जाओगे, और 4 घंटा किसी गांजा पीने वाला से घूमोगे तो गांजा पीने लग जाओगे, और 4 घंटा कूली आदमी के साथ हमेशा रहोगे तो आपके दिमाग में कूली आने लग जाएंगे, और 4 घंटा ये आर्थिक आजादी मिशन के बारे में सोचोगे, पूरे खानदान को आजादी दिला सकते। ये जितेंद्र धीवर ना 4 घंटा टाइम दिया था शुरुआत में, और ये 4 घंटे की वजह से पूरे खानदान को आजादी दिला दिया दोस्त। इसके लिए ना संकल्प लेना पड़ता है। हेलो, क्या लेना पड़ता है? पर्वत से बढ़कर लोहा, और लोहा से बढ़कर अग्नि, और अग्नि से बढ़कर पानी, और पानी से बढ़कर वायु, और वायु से बढ़कर इंसान का संकल्प। जब इंसान संकल्प लेता है ना मेरे दोस्त, तो अग्नि जला नहीं सकता, पानी डुबा नहीं सकता, क्योंकि हिरण्यकश्यप के बेटे भक्त प्रहलाद ने संकल्प लिया था, अग्नि नहीं जला पाया। अगर आपको भी अगर आजादी चाहिए इस इंडस्ट्री में तो संकल्प लेना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूं, संकल्प लिया हमने, आंधियों में चिराग जलाएंगे, आजादी की इस परचम को घर घर में लहराएंगे, घर घर में लहराएंगे। यूं तो होता है कुछ घरों में भारत माता की हर रोज जश्न मनाएंगे, आजादी की इस परचम को घर घर में लहराएंगे, आजादी की इस परचम को घर घर में लहराएंगे। मेरे दोस्त, सोचने से, बोलने से कुछ नहीं उखड़ने वाला। मैं अगर आपको बोलूं, ये पानी बाटल को 30 सेकंड गौर से देखो, ये देखने में इतना ताकत है कि पानी बाटल गिर जाएगा ऑटोमेटिक। गौर से देखो, गिरा क्या? देखने से नहीं गिरेगा, ऐसे लात मारने से गिरेगा। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो घर के अंदर डायमंड पहुंचूंगा, डायमंड पहुंचूंगा, ऐसे बोलने से डायमंड नहीं पहुंचेगा। बड़े बड़े दोस्त के साथ बोल रहे हो, कोहिनूर जाऊंगा, अरबपति बनूंगा, करोड़पति बनूंगा, बंगला। अरे बाबू, घर के अंदर घुसे रहोगे ना तो जिंदगी में कभी डायमंड नहीं पहुंचेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। हेलो, तब जाके कामयाबी मिलेगा। जब तक एक सर्प टोकरी के अंदर रहता है ना, वो दुनिया के लिए मजाक बन जाता है।
हेलो, जब तक ये सर्फ तो क्रीम रहता है दुनिया के लिए मजाक बन जाता है, लोग उसके गले में करते हैं, बच्चे खिलौने टाइप में खेलते हैं। लेकिन जिस दिन वो सर्फ खुले मैदान में दिखता है ना, लोग डरते हैं, घबराते हैं। मेरे दोस्त, जिस दिन एक शेर पिंजरे के अंदर होता है दुनिया के लिए मजाक बन जाता है, लेकिन जिस दिन खुले मैदान में दिखता है लोग डरते हैं, भगते हैं, अपने आप को पिंजरे में डाल देते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब तक अपने घर में रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने बीवी, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, गांव के, शहर के लिए, ये दुनिया के लिए मजाक बन के रह जाओगे। लेकिन जिस दिन खुले मैदान में घूमोगे, साले सीना ठाक के चलोगे और दुनिया शुरू करेगा। जबरदस्त। लेकिन हाँ, यहां निगेटिव लोग बहुत है। साला हार्ट की बीमारी से बच सकते हो, हेलो, हार्ट की बीमारी से बच सकते हो और कैंसर की बीमारी से बच सकते हो, लेकिन साला निगेटिव आदमी से कभी नहीं बच पाओगे। ये साला वो कैंसर है कि तुमको गरीबी में देखना उसको पसंद है, अमीरी में देखना उसको पसंद नहीं है। हेलो, 40 मेरे दोस्त तैयार है, सबको मेरे गरीबी में उसको पसंद था, मेरे अमीरी उसको पसंद नहीं था। मेरे साथ पढ़े मेरे खानदान जो है गरीबी से जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था, किसी ने रास्ता नहीं बताया मेरे दोस्त। लेकिन एक इंडस्ट्री है, वो डायरेक्ट सेलिंग, जो पूरी खानदान को आजादी दिला दिया। सबसे बड़ी बात विश्वास का होता है। हेलो, सबसे बड़ी बात क्या है? विश्वास। जब इस कंपनी के मालिक 23 साल की उम्र में कंपनी जब बनाया, इसका मालिक 23 साल का बच्चा और इसका टॉप लीडर जितेंद्र धीवर अनपढ़। हेलो, साले दुनिया के हर पढ़े लिखे लोग, ये साले अनपढ़ आदमी क्या कंपनी चलाया गया, इसका टॉप लीडर अनपढ़ है। हेलो, 23 साल के बच्चा एमडी, ये लोग क्या कंपनी बनाएंगे? कहीं भग गए तो, कहीं भग गए तो। हर इंसान के जबान में यही था, लेकिन आज उनका बात सही था, भग गया तो। ये नहीं भागा, कंपनी को भगा दिया। मेरे दोस्त, विश्वास, मुझे विश्वास था। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो मां बचपन से बच्चों को विश्वास दिलाता है कि बेटा यही तुम्हारा पापा है, यही तुम्हारा पापा है, यही तुम्हारा पापा है, यही तुम्हारा पापा है। 20 साल तक विश्वास दिलाने के बाद अगर उस बच्चे को बोलेगा ये तेरे पापा नहीं है, तो भी मां बात नहीं मानेगा। क्यों मालूम है? उन्होंने 20 साल विश्वास दिलाया है। पूरी धरती में 1% ऐसा लोग है कि पापा कोई और है, पापा किसी और को बोल रहे हैं। फिर भी वो मां के विश्वास में टिका है कि यही मेरा पापा है, यही मेरा पापा है। मेरे दोस्त, मुझको ये इंडस्ट्री समझ आ गया था। हमारे एमडी सर बोलते थे कि जितेंद्र सर भरोसा रख, तुमको ऐसा इंसान बनाऊंगा ना कि लोग बोलते तुमको अनपढ़, ऐसा डंडा डालोगे डिग्री कहां कहां निकलेगा पता नहीं चलेगा। निगेटिव आदमी से बच के रहना मेरे दोस्त। हेलो, ये आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। ये पानी बाटल अगर ढक्कन खोल के खाली बाटल को समुद्र के बीच फेंकूं तो ये डूब जाएगा। हेलो, लेकिन यही खाली बाटल को ढक्कन लगा के बीच समुद्र में फेंक दूं, पूरी समुद्र नहीं डुबा पाएगा। ये बात मुझे एमडी साहब का समझ आ गया था। जितेंद्र धीवर, ये तुम्हारा जितने खानदान के लोग हैं, जितने तुम्हारे दोस्त यार है, उसको यकीन नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई अमीर बनता है। भरोसा रख, इन लोगों का बात मत मान।
मैं जो बोल रहा हूं वो कर। आने वाले समय में पूरी छत्तीसगढ़ देखेगा, पूरे हिंदुस्तान देखेगा आपको। ये विश्वास दिलाया था दोस्त। और रियल में बता दूं, एक इंसान पॉजिटिव हुआ जितेंद्र धीवर अपने परिवार में, पूरी शहर नहीं डुबा पाया मुझे, पूरी खानदान नहीं डुबा पाया। मेरे जितना भी दोस्त आ रहे कोई निगेटिव नहीं कर पाया। हेलो, इसके पीछे वजह है। वजह जानना चाहते हो? देखो, मेरे बातों से 3 घंटा मोटिवेट रह सकते हो, सेमनी सर के बातों में 1 महीना मोटिवेट रह सकते हो, लेकिन जिंदगी भर के मोटिवेट रहना है और जिंदगी भर के चार्ज रहना है तो उसके पीछे वजह होना चाहिए, कारण होना चाहिए। हेलो, दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ रहा था ना, तो पूरी प्रशासन, शासन, दोस्त यार, गली मोहल्ला सब उसके खिलाफ थे। दशरथ तो इतना बड़ा पहाड़ तोड़ रहे हैं, अरे तेरी उसकी बात नहीं, वो किसी की बात नहीं सुना। शासन प्रशासन, दोस्त यार, गली मोहल्ला किसी की बात नहीं सुना। वो तोड़ते गए, कारण था, उसके पीछे वजह था। क्योंकि मालूम है इन लोगों का बात मानूंगा ना तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों को बात नहीं मानना, ये तो असफल लोग हैं। उन्होंने सोच लिया मेरा पत्नी तो दुनिया छोड़ दिया है, लेकिन इस पहाड़ को इसलिए मुझे तोड़ना है, आज के बाद किसी और का पत्नी इस रास्ते से न मरे। हेलो, जिंदगी भर के लिए मोटिवेट था, उसको कोई निगेटिव नहीं कर पाया। जितेंद्र धीवर को यह बात समझ आ गया था, जितेंद्र धीवर, जिस काम को तेरे बाप ने किया है, जिस काम को तेरे परिवार ने किया है, जिस काम को तेरे खानदान ने किया है, जिस काम को तेरे भाई, तेरे बहन, तेरे दादा दादी, नाना नानी वो काम किया है, अगर उसी काम को तू नहीं करेगा तो तेरा जीवन कट जाएगा। अरे ये डायरेक्ट सेलिंग कर, ये है तुम्हारा जिंदगी बदल देगा। अब वाकई में दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दिया। इसलिए मैं कहता हूं, आग लगा दी मेरी जिंदगी में, आग लगा दी मेरी जिंदगी में। जब से इस लाइन को खेल खेला है, अगर कोई पूछेगा तो बता देना, ये जितेंद्र धीवर शतरंज का खेल खेला है। हमें हुकुम के इक्का मत समझना, न रानी का बादशाह। हम तो अनपढ़ ही अच्छे लगते हैं, जिसके नसीब में आते हैं बाजी पलट देते हैं। इसलिए कहता हूं दोस्त, अगर जीना है दुनिया में तो लहर को मोड़ दे, अगर यही नहीं कर सकता दोस्त तो जीना छोड़ दे। अगर जिंदगी है जिंदा, अगर जिंदगी है जिंदा तो दुनिया वालों को इस बिजनेस के बारे में बोल दे, अगर यही नहीं कर सकता दोस्त तो जीना छोड़ दे। राहों के पत्थरों को हिंसा बनाता चल, खुद ही अपने दिलों को सहिंसा बनाता चल। अरे पैसा वैसा के पीछे मत भाग, ऐसा वैसा को ना पीछे भागाता चल। भुला जा अपने दामन में, ऐसा ऐसा बनाता चल। खुशियों को अपने दामन में सजा सजा के रख, खुशियों को अपने दामन में सजा सजा के रख। गमों और मुश्किलों को चटनी बना के चख। दिल अगर जिंदा है तो दुनिया से बोल देना चाहिए, इन लोगों में खून है तो खोल देना चाहिए। अरे जिसका खून न खोले उसका खून पानी है, पानी। भारी मुश्किल से मानव जीवन दिया है, ये दुनिया से न बोल सके उसकी बेकार जवानी है। अरे जियो चाहे मरो, मरो चाहे जियो, ये दुनिया से बोलने की कोशिश तो करते रहो। ये दरवाजा खुलते ही यारो दस्तक तो देते रहो। दोस्त, जो जमाने के आगे झुकता है ना, जमाना सितम पर सितम ढाता है, और जो खुलेआम सच्चाई के सामने बोलता है ना, जमाना उसके आगे सिर झुकाता है। जमाने के इशारों में चलोगे तो खो जाओगे गर्दिश में, बंदिश तोड़कर निकलोगे तो पहुंच जाओगे मंजिल में। मकमरा बनता उनका जो झुक जाता है हालात के पीछे। अरे जीतीबाजी वो भी हार जाता है जो झुक जाता है हालात के पीछे। अरे जिसकी जिंदगी कुली का बाड़ी है उसका जीवन तो क्या खाना है, बस सहारे इस सांसे की एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है।
एक दिन तूने छोड़ देना है। मेरे दोस्त, जाना तो सभी को है दुनिया छोड़कर, लेकिन एक बार ना आज आत्ममंथन करना। 12 बजे रात के सो बिस्तर से उठ के दरवाजे के पास जाना और गौर से अपने बूढ़े माँ बाप के चेहरे देखना। अगर मैं जिंदा हूं तो मेरे बूढ़े माँ बाप चैन से सो रहा है। हो सकता है एक्सीडेंट से, बीमारी से मारा गया तो क्या वो सो पाएंगे? एक बार ना उस पत्नी के बारे में सोचना जिन्होंने अपने भाई, अपने गांव, शहर छोड़ के आपके जीवन में हाथ थमा है। एक बार उसकी चेहरा देखना आज 12 बजे रात के। अगर उसकी पति जिंदा है तो पत्नी चैन से सो रहा है। हो सकता है कहीं मारा गया बीमारी से, एक्सीडेंट से, तो क्या वो सो पाएगी? एक बार ना वो मासूम बच्चा जो पैदा किए छोटे छोटे, उनके चेहरे देखना। उसका पिता जिंदा है तो चैन से सो रहा है। हो सकता है कहीं मारा गया तो क्या वो सो पाएगी? आज 12 बजे रात के तीनों का चेहरा गौर से देखना। अगर एक पति जिंदा है, अगर एक बेटा जिंदा है, अगर एक बाप जिंदा है, तो मेरे पूरे परिवार चैन से सो रहा है। हो सकता है कहीं मारा गया तो क्या हो सो पाएगी? मेरे दो दोस्त है, वो दोनों एक्सीडेंट से मार गया। लेकिन एक दोस्त पैसा वाला था, कार था, गाड़ी था, बंगला था, बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा था। जिस दिन एक्सीडेंट में मारा गया 6 महीने के बाद उसकी सास, ससुर, विधवा बहू को अलग कर दिया। आज वो कुली कबाड़ी काम में जाता है, रोड में आ गया है। लेकिन एक दोस्त ना मेरे जैसे डायरेक्ट सेलिंग किया था। वो गरीब आदमी था, उसके पास पैसा नहीं था, 2.5-3 करोड़ इनकम किया था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली, उसके परिवार, उसके बीवी बच्चा लाइफ स्टाइल जिंदगी जीता है, घर से कभी बाहर नहीं निकलता है। हेलो, अगर देखो जाना तो सभी को, सबको दुनिया छोड़ जाना है। अगर मैं मारा गया, मर गया एक्सीडेंट में, बीमारी से, याद रखना अगर डायरेक्ट सेलिंग किए हो ना, अच्छे मुकाम में चले गए हो, आपका फैमिली कभी रोड में नहीं आएगा। ये वो प्लेटफॉर्म है जिस जगह से मैं छोड़ूंगा उसी जगह से मेरा बेटा स्टार्ट करेगा।